मैंग्रोव बेल्ट में इनलीगली यहाँ जो है कचरा डंप किया गया है। जो भी स्ट्रक्चर मैंग्रोव और बफर जोन में जो है उसको डिमोलिश करना चाहिए। तो मीरा भाईंदर जहाँ एक तरफ विकास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर को नैसर्गिक तौर पर मिली हुई कुछ संपत्ति है वो भी जो है नष्ट किया जा रहा है। वो नैसर्गिक संपत्ति इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरा जो है मैंग्रोव का एरिया है। पूरा मैंग्रोव का एरिया किस प्रकार से कचरे का एरिया बन चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कचरा डाला गया है, किस प्रकार से कचरा कुंडी बना दिया है पूरे मैंग्रोव के एरिया को। आप देख सकते हैं फिलहाल मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर के ही पेनकरपाड़ा एरिया में। पेनकरपाड़ा का ये जो पूरा एरिया है जो आगे जाके मीरा रोड शांति नगर के यहाँ पे मिलता है, उसी एरिया में मौजूद है। किस प्रकार से मैंग्रोव को नष्ट किया जा रहा है और इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर जो है अभी फिलहाल काशीपुरा पुलिस स्टेशन पर गुना दाखिल किया गया है। यहाँ पे जो है इलीगल क्रिकेट टर्फ है या फिर कुछ स्लम एरियाज बनाए गए हैं, उसी के साथ साथ जो कंटेनर शौचालय होते हैं वो बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मैंग्रोव का एरिया है उसको भरनी करके यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसी के साथ साथ कुछ इमारतें हैं, कुछ सोसाइटीज हैं, उनके भी जो है दीवारें बनाई गई है। इन पूरे सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके चालक मालक पे भी जो है गुना दाखिल किया गया है, FIR दाखिल किया गया है। इस पूरे मामले पर हमने पर्यावरण प्रेमी धीरज परब जी से बात की है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। दोस्तों इसी विषय पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण प्रेमी धीरज परब सर। मैंग्रोव का जो मुद्दा है मीरा भाईंदर में बहुत एक बार जो है इसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बनाए गए थे। अभी फिलहाल मीरा भाईंदर के पेनकरपाड़ा की एक खबर आई है कि वहाँ पे भी जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। क्या है आखिरकार ये मामला और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, पेनकरपाड़ा का ये जो मामला अभी जो दर्ज किया है, एक्चुअली इस मामले में सालों से यहाँ की शिकायतें हैं और इसमें कई बार जो है मैंग्रोव कमेटी की यहाँ की विजिट्स भी हुए, पर उसके बावजूद जो है यहाँ FIR दर्ज करने के लिए जो है बहुत ही देर लगाई गई है। जिसमें ये जो बेल्ट है ये जाफरी खाड़ी से जो सृष्टि का जो ब्रिज है, पुराना ब्रिज, वहाँ से नया ब्रिज और उसके बिटवीन जो मैंग्रोव का बेल्ट है वो एक बड़ा पैमाने पे बेल्ट है और दूसरा जो आता है जाफरी खाड़ी का जो मीरा रोड का जो स्मशान भूमि जो है उसके पीछे से लग के ये जाती है सृष्टि तक की, जहाँ पालिका का STP का प्लांट है। उसके आगे जो अभी एक लश करके जो टर्फ और कुछ वो लॉन जैसे, और उसके आगे भी मैंग्रोव जो है वहाँ का इशू है। इसमें ऐसा है कि कई सालों से कंटिन्यूसली यहाँ मैंग्रोव बेल्ट में इनलीगली यहाँ जो है कचरा डंप किया गया है। उसके बावजूद वहाँ मिट्टी और डेब्रिस बड़े पैमाने डंप की गई है, जिसकी वजह से मैंग्रोव के बड़े बड़े पेड़ जो है वो वहाँ नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा कई पेड़ वहाँ काटे गए और उसमें मैंग्रोव बेल्ट में और मैंग्रोव के 50 मीटर के बफर जोन के क्षेत्र में जो है कई वहाँ इनलीगल स्ट्रक्चर या कुछ स्ट्रक्चर जो खुद पालिका ने बनाए, जैसे वहाँ की STP प्लांट हो, वहाँ के नाले हो या और भी कुछ प्राइवेट परमिशन भी पालिका ने दी है, कुछ बियर बार भी बने हैं उसमें। इवन वहाँ की पुलिस चौकी भी जो है वो भी मैंग्रोव बेल्ट में है जो पालिका ने बना के दी है। तो इस तरह के कई इनलीगल स्ट्रक्चर जो है वहाँ है। ये सिर्फ मामला अभी उन्होंने जो दर्ज किया वो बहुत ही लेट दर्ज किया है, पर एक्चुअल जो कार्रवाई मीरा भाईंदर महानगर पालिका की है कि वहाँ जो भी स्ट्रक्चर मैंग्रोव और बफर जोन में जो है उसको डिमोलिश करना चाहिए, जबकि कॉरपोरेशन वो अभी भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहाँ जो खाड़ी पात्र में और जो मैंग्रोव बेल्ट में जो डेब्रिस डाला गया है, जो भरनी की गई है, उसको निकालने का हाई कोर्ट का आदेश है, उसकी भी इम्प्लीमेंट जो है ना कॉरपोरेशन कर रही है ना मैंग्रोव डिपार्टमेंट कर रहा है। तो इस मामले में हमने मांग अभी वापस जो है, पहले से हम यही कह रहे हैं कि कंसर्न जो ऑफिसर है इसमें, जो जिनके कार्यकाल में हो या अभी भी जो कंसर्न अभी जो मौजूदा अफसर है, कि वो जानबूझ के जो है
हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और कायदे और नियमों का उल्लंघन करके वहाँ इनलीगल स्ट्रक्चर को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल करना चाहिए, उनको तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए। और इस तरीके की हमारी मांग है। और अगर कमिश्नर जो है और कंसर्न अथॉरिटी जो है अगर इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो इनके खिलाफ भी जो है हमको शिकायतें करनी पड़ेगी। सर बार बार ये जो मैंग्रोव्स का मुद्दा है बार बार जो है मीरा भाईंदर में देखने मिला है, बावजूद इसके न्यायालय की तरफ से भी जो है उच्च न्यायालय की तरफ से 2018 में ये कहा गया था कि 50 मीटर के अंतर्गत कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो नहीं किया जाए। बावजूद इसके ये कंस्ट्रक्शन जो है बार बार दिखाई दे रहा है कि इसमें किसकी ये जो दिरंगाई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये 2018 का हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर हाईकोर्ट ने जो दिया था वो 2005 में दिया था, तो 2005 से हाईकोर्ट का ऑर्डर तो बाइंडिंग है ही, पर इसके अलावा उसके पहले जो है 1964 में जो है मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट किए गए थे गवर्नमेंट के ट्री एक्ट के तहत। उसके बाद में 1987 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट किया था। 1991 में जो है CRZ एक्ट लागू हुआ, मैंग्रोव्स तब से प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद में 2000 साल में भी गवर्नमेंट ने कुछ आदेश निकाले थे और ये 2005 का हाईकोर्ट का पहला ऑर्डर और उसके बाद में 2018 का फाइनल ऑर्डर। तो मैंग्रोव्स ये तभी से प्रोटेक्टेड है। पर मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि यहाँ की जो लोग है, पब्लिक जो है हर एक एरिया में जो रहते हैं, उन्होंने भी ये सब मामला सेंसिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि ये नेचर है। अगर ये नेचर एक बार ख़त्म हुआ तो वापस उसको जिंदा करना या वापस उसको वहाँ एक्टिव करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और प्रशासन और पॉलिटिकल ये तो मतलब ये जो मैंग्रोव्स का जो बड़े पैमाने पे ये जो ह्रास हो रहा है, जो नष्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए मेन तो है यहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके अलावा यहाँ के नागरिकों ने भी इस मामले में सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो नेचर जो ये ख़त्म हुआ तो इसकी नुकसान जो है इसका ये नो डाउट पब्लिक को भी होने वाला है, उनकी हेल्थ को भी होने वाला है और एनवायरनमेंट को भी होने वाला है। तो इसमें बार बार शिकायतें वही आती है। और मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट जो है, नेचर, कुदरत जो है वो न नोट देता है और न वोट देता है। और नेता और प्रशासन को नोट और वोट चाहिए, तो वो नोट और वोट वहाँ से कुदरत से मिलते नहीं है। तो सबसे आसान टारगेट जो है आज की तारीख में, सबसे आसान टारगेट ये कुदरत है, नेचर है। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, धीरज परब सर ने इस पूरे मामले के ऊपर कहा है कि यहाँ पे जो आके महसूल विभाग और वन विभाग ने खुद यहाँ पे आके विजिट दी थी। उनके विजिट के बाद यहाँ पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन और मिट्टी के और उसके साथ साथ डेमरीज के भराव से जो है पूरा एरिया किस प्रकार से कवर किया गया है, किस प्रकार से यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनकी जानकारी उन्होंने दी। दोस्तों, जहाँ पे भी मैंग्रोव्स का एरिया होता है, जहाँ पे भी मैंग्रोव्स की जो वन है या फिर जो पेड़ है, वहाँ के 50 मीटर के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा गया है। उच्च न्यायालय ने दिए हुए आदेश को भी धिक्कारते हुए यहाँ पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, उसके ऊपर जो है फिलहाल FIR दर्ज की गई है। जो अपर तहसीलदार है, उन्होंने उनके आदेशानुसार, जो वंदना आव्हाड है, तलाटी है यहाँ की, उन्होंने जो है काशी मीरा पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर जो है FIR की गई है। दोस्तों, महानगर पालिका की इस पूरे मामले के ऊपर जो है तफसील लेना या फिर इसकी जांच करना, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी। पर महानगर पालिका ने भी जो है अपनी जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर इग्नोर किया है, ऐसा कह सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो ये मैंग्रोव्स का एरिया है, ये पूरा नष्ट करने की जो है इसमें जो है यहाँ के लोगों के बीच जो है जिम्मेदारी है, या फिर इसमें जो है यहाँ के लोग भी जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि मैंग्रोव्स के एरिया को कचरे का एरिया बनाने की जिम्मेदारी जो है लोगों ने की है। यहाँ की जो साफ सफाई रखने की भी जिम्मेदारी है महानगर पालिका की, वो भी पूरी तरीके से की नहीं जा रही है। पूरा मैंग्रोव्स का एरिया देख सकते हैं कि किस प्रकार से कचरे का एरिया बन चुका है, या फिर लकड़े का भी सामान है, कुछ जो है पूरी तरीके से जो है पूरा नष्ट किया गया है। तो इसके ऊपर फिलहाल जो है इस पूरे FIR के ऊपर फिलहाल जो है जांच चल रही है। आगे जो भी नतीजा इसके ऊपर निकल के आता है, हम लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। कैमरा पर्सन दर्शन भाटकर के साथ में साइली साड़के, MB लाइव।